एवरीवन, आपका स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल मैथ किंग में कर कंसेप्ट पे फोकस। आज हम वैदिक मैथमेटिक्स की सीरीज में एक बहुत ही शानदार लेक्चर आपके सामने लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक्स। क्यूबिक्स का फैक्टराइजेशन आप सिंपल सिंगल सेकंड्स के अंदर कैसे कैलकुलेट करोगे वो आज हम आपको यहाँ पे सिखाने वाले हैं। तो अगर लेक्चर को आपको जानना है, इसके पीछे का टेक्निक जानना है, कैसे इसको सोल्व करते हैं, कैसे हम फैक्टराइजेशन करते हैं सेकंड्स के अंदर क्यूबिक्स का, तो लेक्चर को पूरा देखते रहिए। चैनल को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ कि जिससे आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके। तो देखिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक्स। क्यूबिक्स का स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा होता है, अगर वो उसके फैक्टर अगर एग्जिस्ट करते हैं, अगर मान लेते हैं क्यूबिक्स है आपके पास, तो क्यूबिक्स इस तरह से इस फॉर्म में होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म उसकी ये होती है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी प्लस सी प्लस एक्स इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस ए बी सी। और ये वैल्यू किसकी होगी, एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। ये कब होगा, जब इस क्यूबिक्स के जो फैक्टर होंगे वो एक्स प्लस ए होगा, एक्स प्लस बी होगा और एक्स प्लस सी होगा। जी हाँ, तो अब हम एक एग्जांपल लेके आपको बताते हैं कैसे हम इसको सेकंड्स के अंदर सोल्व करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक फॉर एक्स प्लस वन एंड एक्स माइनस वन एज ए फैक्टर। सबसे पहले हमें इसको चेक करना है कि क्या x प्लस वन और x माइनस वन इसके फैक्टर हैं। तो x प्लस वन कैसे चेक होगा, x माइनस वन कैसे चेक होगा, x की जगह पे वन रख के देख लो। अगर ये सारा जीरो बन जाता है तो x माइनस वन इसका फैक्टर होगा। तो x की जगह पे वन रखो तो क्या बनेगा, यहाँ पे वन प्लस सिक्स प्लस 11 प्लस सिक्स। क्या जीरो है, नहीं है। अब x प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस वन रख लो। तो x इज इक्वल टू हमने रखा माइनस वन, तो माइनस वन रखने पे क्या आ जाएगा, माइनस वन प्लस सिक्स माइनस 11 प्लस सिक्स। कितना हो गया, ये हो गया आपका जीरो। इसका मतलब क्या है कि x प्लस वन इसका एक फैक्टर है। तो हमने आपको तरीका बताया हुआ है कि कैसे हम x प्लस वन, अगर इसका एक फैक्टर है तो x प्लस वन इसको पूरी तरह से डिवाइड करेगा। तरीका मैंने आपको सिखाया हुआ है वैदिक मैथमेटिक्स के अंदर कि किसी भी पॉलिनोमियल को कैसे हम सेकंड्स के अंदर डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके को हम यहाँ पे फॉलो करेंगे। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पे वन, ये हो जाएगा माइनस वन, तो यहाँ पे बचेगा आपका फाइव, और ये बचेगा माइनस फाइव, तो यहाँ पे बचेगा सिक्स, और ये हो जाएगा आपका माइनस सिक्स, तो ये बचेगा जीरो। इसका मतलब है कि ये आपका जो एक्स प्लस वन से डिवाइड करने पे एक्स क्यूब प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स प्लस सिक्स को अगर हम डिवाइड कर देते हैं एक्स प्लस वन से, तो हमारा आंसर क्या आ जाता है, हमारा अब ये जो पॉलिनोमियल है, हमारा जो ये क्यूबिक्स है, अब ये कैसा बन जाता है आपका, इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। अगर ये आपको समझ नहीं आया कि इसको कैसे किया है, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि कैसे हमने इसको सोल्व किया है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसका यहाँ पे ये आ गया एक क्वाड्रेटिक। ठीक है, ओके। अब देखो यहाँ पे एक आपको अगर एक अनुमान चाहिए, तो ये देखो ए बी सी जो कांस्टेंट टर्म है, ठीक है, अगर उसका फैक्टर x प्लस ए एक्स प्लस बी और x प्लस सी है, तो ए बी सी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना होना चाहिए, यहाँ पे 6 होना चाहिए। इसका मतलब है कि आपको यहाँ एक अनुमान लगाने का मतलब क्या है कि ए बी सी का जो मल्टीप्लीकेशन है वो 6 होना चाहिए। अब 6 के फैक्टर क्या होते हैं, एक प्लस माइनस वन होता है, प्लस माइनस टू होता है और प्लस माइनस थ्री होता है। ये होते हैं 6 के फैक्टर। तो अब देखो यहाँ पे माइनस वन तो है नहीं आपका, तो माइनस वन तो खारिज हो गया, प्लस वन आपका है फैक्टर, है ना। तो यहाँ पे ये तो हम फाइंड कर चुके हैं। हम इसमें से दो में से और एक होता है प्लस माइनस सिक्स, प्लस माइनस सिक्स भी इसका एक फैक्टर हो सकता है। अब आपको यहाँ पे देखो, हीट एंड ट्रायल मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। हीट एंड ट्रायल मेथड से कैसे, कि ऐसे हमें तीन इनमें से नंबर ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करने पर आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो देखो ऐसे कोई नंबर ढूंढो और देखो उनका मल्टीप्लीकेशन 6 होना चाहिए और उनका एडिशन आना चाहिए आपका 6। तो ऐसे कौन कौन से नंबर हैं आपके पास, देखो एक तो हो गया आपका x प्लस वन, एक तो a की वैल्यू 1 हो गई और b की वैल्यू 2 और c की वैल्यू 3। बिल्कुल सिंपल तरीके से आपने कैलकुलेट कर लिया कि a इज इक्वल टू 1 और b इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3। तो तीनों को अगर हम ऐड करते हैं तो आंसर कितना आता है, 6 आता है। तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आता है, 12 आता है। और अगर दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आना चाहिए, 11 आना चाहिए। इसको चेक करने का तरीका है, तो
ए और बी का मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, बी और सी का मल्टीप्लाई करेंगे 6 आएगा, और फिर सी और ए का मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। तो आंसर कितना आएगा? 11 आएगा। तो यही आना चाहिए हमारा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना आना चाहिए? 11 आना चाहिए। तो ये तरीका है, हिट एंड ट्रायल मेथड से भी इसको सोल्व कर सकते हैं। और एक है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, इसको भी आप फैक्टराइज कर सकते हो बहुत सिंपल तरीके से। तो इसको किससे करोगे? अध्ययन सूत्र से। तो अध्ययन सूत्र मैंने आपको ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ। तो अध्ययन सूत्र से इसको हम कर लेंगे, x प्लस 2 आ जाएगा एक फैक्टर इसका, और एक फैक्टर आ जाएगा इसका x प्लस 3। ठीक है, तो आप देखो कितने सिंपल तरीके से आपने फास्टर वे में इसको कैलकुलेट कर लिया। अभी हम एक और नेक्स्ट एक और छोटा सा एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये हमारा एक एग्जांपल है एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ पे देखिए क्या है हमारे पास। यहाँ पे अगर हम कंपेयर करें तो a प्लस बी प्लस सी कितना है? -2 है। और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है? -5 है। और ए बी सी कितना है हमारे पास? यहाँ पे 6 है। तो फैक्टर्स हमारे क्या हो सकते हैं? 6 के जो फैक्टर्स हैं वो फैक्टर हो सकते हैं। तो यहाँ पे 6 के फैक्टर आते हैं +-1 +-2 +-3 और +-6। तो ये हमारे पास 8 पॉसिबल फैक्टर्स हो सकते हैं। इन 8 में से कोई 3 हमारे फैक्टर हैं। ठीक है, सो अब हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम 1 को चेक करने वाले हैं कि x इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या आता है। x इज इक्वल टू 1 रखने पे क्या होगा भाई? ये हो जाएगा 1 - 2 - 5 + 6 कितना हो गया? 6 + 1 7, 7 - 7 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है कि x - 1 इज ए फैक्टर, x - 1 इज ए फैक्टर। तो हमारा काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपली इसको डिवाइड कर लेंगे। x - 1 से डिवाइड करेंगे, किसे डिवाइड करेंगे? एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 6। ये डिवाइड करना पॉलिनोमियल को कैसे करते हैं वो मैंने आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ। अगर इसका नहीं पता है आपको तो लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल तरीके से आप पॉलिनोमियल को डिवाइड कर सकते हो। तो ये हो जाएगा -6 और ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू किसके बराबर आ गया? x - 1 और एक आ गया हमारा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। अब देखो इसके फैक्टराइजेशन, इनमें से कोई एक होंगे, कोई 2 फैक्टर होंगे इसमें से। तो इसको अध्ययन सूत्र से भी कर सकते हो, और अध्ययन सूत्र के अलावा इसको यहाँ पे हीट एंड ट्रायल से भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसको हम अध्ययन सूत्र से कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा आपका x माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा और x माइनस 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अध्ययन सूत्र से ये कर सकते हैं हम। अब इसको वेरीफाई कर लेते हैं। a प्लस बी प्लस सी -2 है, तो -1 और +2 +1 हुआ, +1 -3 हो गया -2। तो ये बिल्कुल वेरीफाइड है कि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू -2। और अब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कर लो, वो -5 आ जाएगा। तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आएगा। तो -1 और -3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लाई करेंगे उसका +6 आएगा। तो बहुत ईजी तरीके से हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा, उसको भी देख लेते हैं। देखो इसमें क्या है, एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6। यहाँ पे एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ पे मिसिंग है। तो सबसे पहला काम हम x इज इक्वल टू 1 को चेक करेंगे। x इज इक्वल टू 1 को चेक करेंगे तो क्या होगा? x इज इक्वल टू 1 पे ये हो जाएगा 1 - 7 + 6, तो ये आ गया आपका 0। इसका मतलब x - 1 इज ए फैक्टर, x - 1 उसका एक फैक्टर होगा। तो अभी क्या करेंगे, सिंपल तरीके से इसको x - 1 से हम किसको डिवाइड करेंगे? इसको डिवाइड कर लेंगे, एक्स क्यूब माइनस 7x और यहाँ पे आ जाएगा +6। इसको डिवाइड कर लो तो ये हो जाएगा 1। तो एक्चुअली आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवीजन करने का तरीका इसका क्या है कि आपको मिसिंग टर्म भी यहाँ पे लिखनी पड़ेगी, है ना। तो मिसिंग टर्म लिखेंगे इसको सबसे पहले हम। तो यहाँ पे क्या है, 0x स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पे +6। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करने का तरीका है कि मिसिंग टर्म हमें लिखनी पड़ती है। यहाँ पे 1 लिखा हमने, तो ये हो जाएगा 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 आ गया आपका। ठीक है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई तो 1 आ जाएगा, -6 आ जाएगा। 6 -6 का 1 में मल्टीप्लाई -6 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो एक्स क्यूब माइनस 7x प्लस 6 के जो फैक्टर आ गए वो आ गए x - 1 और एक आ गया x स्क्वायर प्लस x - 6।
ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक आपका क्या प्रेडिक्शन है कि ए बी सी इज इक्वल टू कितना है, 6 है। ठीक है, कंपेयर करो अगर स्टैंडर्ड से तो ए बी सी आपका 6 है, और ए प्लस बी प्लस सी कितना है, 0 है, और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए कितना है, -7 है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी आपका 0 है, लास्ट टर्म आपकी 6 है, तो फैक्टर क्या हो सकते हैं, +-1 +-2 +-3 और +-6, इनमें से कोई भी फैक्टर हो सकता है। देखो 6 तो हो नहीं सकता। ठीक है, तो अब तीनों का एडिशन करेंगे तो 0, तीनों का एडिशन 0 करेंगे तो एक हो सकता है आपका 1, एक हो सकता है 2 और एक हो सकता है -3। ये हो सकता है, दूसरा हो सकता है -1 -2 और +3। तो ये दो कॉम्बिनेशन में से ही आपका फैक्टर हो सकता है। तो x-1 है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 से फैक्टर। तो ये क्या है, ऊपर वाला कॉम्बिनेशन ही आपका ट्रू बैठ रहा है। ठीक है, ऊपर वाला कॉम्बिनेशन ही ट्रू बैठ रहा है। अब देखो तीनों को अगर ऐड करेंगे तो आंसर 0 आएगा, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे सो नहीं नहीं, ऊपर वाला ठीक नहीं बैठ रहा है, क्योंकि तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आना चाहिए, तीनों को मल्टीप्लाई करने पे आपका आंसर आना चाहिए हमारा, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर देखो इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर कितना आना चाहिए, +6 आना चाहिए, है ना। अगर इन तीनों की मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर +6 आना चाहिए, और यहाँ ये वाला पेयर ऑलरेडी है हमारे पास, है ना, ये तो ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। इसका मतलब है कि यही इसका एक्यूरेट आंसर है। मतलब या इसको अध्ययन सूत्र से भी आप फैक्टराइज कर सकते हो, फैक्टराइज करना है इसको कैसे भी कर सकते हो, बहुत आसान आसान तरीके है। तो आपका आंसर आ गया x-1, x-2 और x+3। सिंपल वे में आपने जो है क्यूबिक्स के फैक्टराइजेशन कर लिए बिल्कुल आसान तरीके से वैदिक मैथमेटिक्स से। ठीक है, कन्वेंशनल तरीके भी आपके पास, उनसे भी कर सकते हो, बट वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। आई होप कि लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ, जिससे कि उनको वैदिक मैथमेटिक्स जानने का मौका मिले। और चैनल को बेल आइकन के साथ जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आने वाले हमारे नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि आने वाले लेक्चर्स हमारे और भी शानदार होने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, देखते रहिए मैथ किंग मेकर।